गन्नौर को पता है कि सत्यप्रकाश शर्मा का मतलब विकास, सत्यप्रकाश एट द रेट ऑफ। हमारे को छोड़कर गन्नौर के अंदर सिंगल वन कोई चेयरमैन ऐसा नहीं है जो गन्नौर में उंगली कर सके ये काम मैंने किया है। और हमने क्या किया है हम नहीं बोलते। कहाँ है कॉलेज? बात ही बात है ना, कुछ नहीं है, सिर्फ लिफाफे के अंदर है। हरियाणा प्रदेश में छोटी सरकार के निकाय चुनाव हो रहे हैं और बीजेपी और आम आदमी पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। गन्नौर से सत्यप्रकाश शर्मा है। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप जा रही हो? एक ही मुद्दा है विकास का। विकास किया था, विकास करेंगे, और ये कहने की आवश्यकता नहीं है। गन्नौर को पता है कि सत्यप्रकाश शर्मा का मतलब विकास, सत्यप्रकाश एट द रेट ऑफ विकास। पहले भी चेयरमैन रहे हो आप, क्या लगता है कि गन्नौर का सबसे बड़ा कार्य ये करना है, इसकी ज़रूरत है आज गन्नौर की जनता को? बात करें तो कई वार्ड में पीने के पानी निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, पानी पीने की समस्या हमारे नगर पालिका से संबंधित नहीं है, लेकिन नगर पालिका से संबंधित हो जाएगी। प्रभु ने हमें मौका दिया कि जो पानी की समस्या है, ये पानी का डिपार्टमेंट है पब्लिक हेल्थ, वो नगर पालिका के अंदर हमारे दायरे में नहीं आता। अगर प्रभु ने मौका दिया, गन्नौर की जनता ने मौका दिया, तो पहले तो रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से कि जो पब्लिक हेल्थ है इसको जो पहले था पब्लिक हेल्थ को नगर पालिका के अंडर में कर दें, क्योंकि जहाँ पानी की व्यवस्था होनी है, गलियाँ नहीं बन जाती हैं, जगह जगह दिक्कतें होती हैं। अगर ये डिपार्टमेंट हमारे अंडर में आ गया तो मुझे उम्मीद है सारी समस्या खत्म हो जाएगी। नहीं आया तो मैं माननीय हाई कोर्ट में जनहित याचिका डालकर ये डिपार्टमेंट को कमेटी में लेके आऊँगा। मुख्य घोषणा पत्र में क्या बिंदु बनाए हैं कि गन्नौर की जनता के लिए ये विकास जरूर करवाना है? हमने घोषणा पत्र नहीं बनाया, और घोषणा पत्र जनता को पता है, सत्यप्रकाश शर्मा ही ये घोषणा पत्र है। हमने पहले काम किए हैं, वो काम किए हैं जो गन्नौर में आज तक नहीं हुए। 1989 में नगर पालिका गन्नौर बनी, बहुत ही सम्मानित सज्जन हमारे गन्नौर के चेयरमैन बने हैं, उनका समाज में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा रसूख है, लेकिन काम किसी ने किया है आज तक? सिंगल वन चेयरमैन नीलम शर्मा मेरी पत्नी, सत्यप्रकाश शर्मा मैं। हमारे को छोड़कर गन्नौर के अंदर सिंगल वन कोई चेयरमैन ऐसा नहीं है जो गन्नौर में उंगली कर सके ये काम मैंने किया है। और हमने क्या किया है हम नहीं बोलते, जनता बोलती है। पिछले 8 साल से बीजेपी की सरकार हरियाणा प्रदेश में है और पिछले 3 साल की बात करें तो गन्नौर से विधायक भी है। उन्होंने कितना विकास गन्नौर का करवाया है? नाश हुआ जी, विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ है। हमारी आदरणीय बहन जी बड़े सम्मानित है, मैं धन्यवाद करता हूँ बहन जी का, हम उनका मान सम्मान करते हैं, हमारी यहाँ की प्रतिनिधि है। लेकिन विकास के मामले में हमारी आदरणीय बहन जी की मुझे नहीं लगता कोई मंशा है। उनको 8 जून इसलिए याद है कि मेरा बर्थडे आता है 8 जून को। 8 जून 2020 को हमारी आदरणीय बहन जी नगर पालिका में पहली और लास्ट मीटिंग की थी, लेकिन सिंगल वन एक भी काम उस मीटिंग में जो किया था आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। एक कोई ऐसा काम है जो हमारी बहन जी बताएगी? मैंने टेंडर कराया था स्टेडियम में बैडमिंटन हॉल का, मैं उस बैडमिंटन हॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बनाने के लिए जूझ रहा हूं। मैं कभी कहीं कंप्लेंट करता हूं। 1.25 करोड़ की लागत से एक बैडमिंटन हॉल, जिसके अंदर एक हॉल के अंदर 4 कोर्ट हैं, हमारे यहाँ बच्चे खेलेंगे। मेरा बेटा तो दिल्ली चला गया, वो तो दिल्ली पढ़ता है, लेकिन और हमारे जो गन्नौर के बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं, हमारी बेटियां हैं, वो आकर के वहाँ खेलेंगे। और हमारे बच्चों में इतना स्टेमिना है, अगर वो आकर खेलेंगे तो निश्चित तौर पे एक दिन गन्नौर का नाम करेंगे। और मैं आराम से नहीं बैठा, वो जो बैडमिंटन हॉल है सरकार कितनी कोशिश कर ले बना के मानूंगा। जो गन्नौर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं अरुण त्यागी, उनका कहना है कि बीजेपी ने चहुमुखी विकास गन्नौर में करवाया है। कॉलेज की बात करें, रोजगार की बात करें, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। कहाँ है कॉलेज? कहाँ है कॉलेज? बात ही बात है ना, कुछ नहीं है, सिर्फ लिफाफे के अंदर है। लिफाफा खोल लो, खाली लिफाफा, कुछ नहीं है। इसका मतलब है जो बीजेपी विधायक उसने पिछले 3 साल में गन्नौर में कोई कार्य नहीं करवाया। बताओ ना क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। हमारी आदरणीय बहन जी आके बताए उन्होंने क्या किया है। हमारी बहन जी ईमानदार हैं, ये मैं कहता हूँ, सम्मान करते हैं, लेकिन काम तो करें। काम कुछ नहीं कर रहे।
अगर जनप्रतिनिधि बने हैं तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। ईमानदारी सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है ईमानदारी के साथ साथ शहर का विकास करें। जिस मकसद से, जिस सोच से गन्नौर की जनता ने उन्हें बनाया था। मैं एक वीडियो देख रहा था। हरियाणा सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास, सभी जो विधानसभा हो मेरे सामने बराबर हैं, सब में हम विकास कर रहे हैं। अपना अपना विकास है। विकास का नाम बदल गया, अब सिर्फ अपना नाम विकास है, कुछ विकास नहीं है। गन्नौर की जनता में देखो, सामने आप जहाँ खड़े हुए हैं आप, ये रोड टूटा हुआ बीच में, ये क्या हालत है। ये रोड हमने बनवाए थे। हमारे बनने से पहले ये यहाँ पर ईंटों का खड़ंजा था, ईंटों का जो वो होती हैं, ब्रिक होती हैं, और हमने इसको आरएमसी से, रेडी मिक्सर कंक्रीट से हमने बनवाया था। और हमारे बनने के बाद ये यहाँ पर देख लो क्या हाल है, उसको मेंटेन नहीं कर पाए। ये फैक्ट है। आदरणीय चौधरी बंसीलाल जी ने कहा था कि मैं इतने रोड बनवा दूंगा कि आने वाली सरकार उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगी। आज मैं कहता हूँ हमने इतने काम कराए हैं, हमारे अलावा कोई चेयरमैन आ जाए, अगर वो हमारे किए कामों को मेंटेन कर जाए तो। सोनीपत के सांसद हैं बीजेपी के रमेश कौशिक, वो भी कहते हैं कि स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे सोनीपत में चारों तरफ निकाल दिए हैं। रोजगार को लेकर रेल कोच फैक्ट्री बड़ी इंडस्ट्री में लाई गई है और लगातार हम विकास से सोनीपत का कर रहे हैं। आदरणीय एमपी साहब निश्चित तौर पे देखो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। मैं उनकी कोशिश में कमी नहीं मानता। अब वो कमी जो उनकी कोशिश है वो कितनी कामयाब होंगी, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जो कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब हो। कांग्रेस के नेताओं का आपको समर्थन मिल रहा है गन्नौर में? जो कांग्रेस के नेता, कोई बड़ा नेता भी यहाँ आपके चुनाव प्रचार में पहुँच सकता है? हाँ बिल्कुल आएंगे। और कुलदीप शर्मा जी से बड़ा नेता तो हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। और मैं मानता हूं कि आदरणीय श्री कुलदीप शर्मा जी का जो गन्नौर में सम्मान है, जहां जाए ना, जहां पर जाएं, वो छोटा नहीं देखते, बड़ा नहीं देखते, सबको खुद नमस्कार करते हैं। और आज कुलदीप शर्मा जी आज भी गन्नौर में ही हैं। वो 2 बार मेरे चुनाव में आए हैं, बीच में वो गली में गए हैं, रोड पर गए हैं। उन्होंने वोट मांगी है मात्र विकास के लिए। अब मैं भी कहता हूँ एक बात, अगर गन्नौर की जनता को लगता है कि हमने विकास किया है तो मेरा वोट अधिकार है वोट का गन्नौर की जनता पर। अगर विकास किया है तो उनकी नज़रों में, अगर नहीं किया तो मैं गन्नौर की जनता से रिक्वेस्ट करता हूं जिसने विकास किया उसको वोट दे दें। गन्नौर में 17 वार्ड हैं, 32,000 के करीब वोट हैं। कितना प्यार जनता का मिल रहा है, आप जो जनता के बीच जा रहे हो? अपार प्यार है, जहां जाओ अपार प्यार है। अकेला आया था मैं यहाँ पे वोट मांगने के लिए गढ़ी केसरी में। अब देखो हजूम है, इतनी गर्मी है, इतने टेम्परेचर में, और आ रहे हैं साथी मिल करके, जहाँ जाते हैं उस गली से साथ हो लेते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ गन्नौर की जनता का जिन्होंने इतना अपार प्यार दिया। और आपका भी धन्यवादी हूँ, आप इतनी गर्मी में हमारा इंटरव्यू लेने आए। देखिए 19 जून को छोटी सरकार का चुनाव होना है, उसको लेकर सभी प्रत्याशी अपनी ताल ठोक रहे हैं और गन्नौर से सतप्रकाश शर्मा लोगों के बीच जा रहे हैं। उनका कहना कि जनता का अपार प्यार हमें मिल रहा है। ये देखना होगा कि 19 तारीख को गन्नौर के 17 वार्ड हैं, जनता किसको अपनी वोट देगी और किसको अपना नेता चुनेगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।